हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीनिंग, देखिए डिवैल्यूएशन बहुत बार हुए हैं और डिवैल्यूएशन का करेक्ट मीनिंग क्या होता है? सरकार गवर्नमेंट जानबूझकर इंटेंशनली अपनी इंडियन करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को गिरा देती है, उसकी वैल्यू कम कर देती है। उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस रहते हैं। वैसे डिविएशन बहुत आए हैं, लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह जी का आइडिया था, जिन्होंने डिवैल्यूएशन जारी किया। उस वक्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो डिवैल्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या है? गवर्नमेंट डॉलर की वैल्यू डिक्रीज कर देती है। सपोज डॉलर वन इक्वल 70 रुपी है, वैल्यू डिक्रीज अप टू 90 रुपी इन डॉलर। ये हो गया डिवैल्यूएशन। इसमें कोई मार्केट फोर्स काम नहीं करती। जैसे डेप्रिसिएशन में मार्केट फोर्सेस सप्लाई होती है, ऑटोमेटिकली होता है वो, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट इंटेंशनली करती है। अब ये कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, वो देखते हैं। इसके लिए समझना होगा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके अंदर 3 टाइप होते हैं: मैनेज्ड फ्लोटिंग, फिक्स्ड फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम पढ़ने वाले हैं आज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी का एक्सचेंज रेट सेट कर देती है। उससे गवर्नमेंट को फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट 2 तरीके फिक्स करती है इसको। पूरा मैकेनिज्म समझना है हमें इसका कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, सपोज कंडीशन 1 में हम देखा कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट 2 टाइप से होता है। फर्स्ट, अबव इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और सेकंड बिलो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो भाई समझते हैं कि है क्या ये। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहां आ जाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहां आ जाता है आपका, आप कह सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है, सपोज आपका ये कर्व है, ये हो गया आपका सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब डोमेस्टिक। ठीक है, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी किसमें आता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होता है इनफ्लो, आप कह सकते हैं इनफ्लो ऑफ अदर करेंसी लाइक इनफ्लो ऑफ अदर करेंसी लाइक डॉलर। ठीक है, और डिमांड में डिमांड ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, फॉरेन करेंसी मींस आउटफ्लो ऑफ डॉलर। ठीक है, तो यहां समझते हैं, मान लीजिए यह है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था? $1 इक्वल 70 रुपी। अब गवर्नमेंट ने इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन कर दी। तो अगर डाउन करते हैं, यहां पे क्या होगा? डिवैल्यूएशन कर दिया करेंसी का। तो ये कंडीशन आ गई आपकी, $1 इक्वल अगर 70 थे, ये कहां आ गए? $1 इक्वल 90 पर आ गए। डिवैल्यू कर दिया करेंसी को, है ना। अब यहां पर डिवैल्यू क्या आ जाएगा? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कि भाई बिलो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या अबव। देखिए अगर आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो अब आपको महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, आपको अब महंगा पड़ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आ गई आपकी, $1 इक्वल्स टू 90 रुपी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि हम आ गए अबव इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, करेंसी को डिवैल्यू कर दिया गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा? इस कंडीशन पे करेंसी डिवैल्यू होते ही एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे? करेंसी डिवैल्यू होती है, जो आपका एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कैसे होगा? सपोज एक आइटम है, एक कमोडिटी है कोई, जिसकी कीमत है 4,20,000। ठीक है, अब $1 इक्वल्स टू 70
और $1 = 60। अब करेंसी डिवैल्यू हो गई यहां से यहां पर, इसे कर देगा डिवैल्यू, गवर्नमेंट ने डिवैल्यू कर दिया, ठीक है। तो इस केस में कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे ऑनर को? 7642,000 का $6,000, और इस सेगमेंट में 7,000 तो भाई यहां पर $1 = 90 जब डिवैल्यू कर दिया गया रुपये को, तो यहाँ क्या हुआ? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से होगा क्या? एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से आपका जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ेगी, या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वो होगा। समझते हैं? आपने एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, अमेरिका से किसी ने सामान मंगवा लिया, वो आपको पेमेंट कैसे करेगा? डॉलर में। तो यहाँ इनफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में, ठीक है। आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैं इसे कर रहा हूं। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा? यहाँ पे गवर्नमेंट ने करा है कि डिवैल्यू करके करेंसी को एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिए, लेकिन एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का इंपैक्ट क्या आएगा? और गवर्नमेंट को अगर ये मेंटेन रखना है, क्योंकि उसने फिक्स करा इसको, तो कैसे मेंटेन करेगी? समझते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, डिवैल्यू कर दी, तो डॉलर्स मार्केट में बहुत स्पीडली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी आइटम की क्वांटिटी से मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी वैल्यूएशन नहीं रहती। तो होगा क्या यहाँ पे? जो डॉलर बहुत महंगा था गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट महंगा कर दिया, $1 = 90 रुपी। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से जिसका इंपैक्ट था, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, उससे इनफ्लो बढ़ गया डॉलर का, और मार्केट में डॉलर एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, जिससे धीरे धीरे वापस एक्सचेंज रेट नीचे आने लगेगा। किस तरफ? इक्विलिब्रियम की तरफ, $1 = 70 की तरफ आने लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है फिक्स रहे यहाँ पे। अब यहाँ आता है आरबीआई बीच में। आरबीआई क्या करता है? भाई आरबीआई बहुत शान बंदा है। आरबीआई क्या करता है गवर्नमेंट के लिए? आरबीआई क्या करेगा? पब्लिक से परचेज कर लेगा डॉलर्स अगेंस्ट रुपी, ठीक है। वो क्या करेगा भाई कि डॉलर हमें दो, डॉलर खरीद लिए, ठीक है। अब मार्केट से डॉलर कहाँ जा रहे हैं? आरबीआई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लोगों डॉलर जब बहुत कम बचेंगे तो जिसकी क्वांटिटी मार्केट में कम होती है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि बहुत कम मिल रहा है, रियल नहीं मिल रहा है देखने को, तो वापस ये रेट ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ आ जाएगा आरबीआई स्टॉप कर देगा परचेजिंग। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आरबीआई की हेल्प से अपना फिक्स रेट मेंटेन करके चलती है। क्लियर? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा? डिवैल्यू कर दिया, लेकिन आरबीआई की हेल्प से रेट मेंटेन किया वहां पर उसने। इसके लिए आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, जिसके हेल्प से आरबीआई ऐसा कर सके। दूसरा केस यहाँ पर क्या है? बिलो इक्विलिब्रियम लेवल, वहां पर क्या होता है वो भी देख सकते हैं हम लोग एक बार। अगर मैं वो बनाऊं यहाँ पे तो वो देखते हैं। आइए, सपोज फिक्स क्या है यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इक्विलिब्रियम कहां पर है? यहाँ सपोज $1 = 80 रुपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। ये है आपकी सप्लाई, ये है डिमांड, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा कि बिलो आपका इक्विलिब्रियम लेवल कर दिया, मींस आपकी करेंसी को कर दिया रिवैल्यू। गवर्नमेंट ने इंटेंशनली क्या करा? करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो यहां क्या होगा? $1 = क्या कर दिया? 60 रुपी। गवर्नमेंट जानबूझ के करा ऐसा। ऐसे में क्या होगा? अब गवर्नमेंट ने इंटेंशनली किया तो कुछ सोच समझ क्या होगा, और इसे गवर्नमेंट मेंटेन भी करना चाहती है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? भाई इसका इंपैक्ट आता है, मान लीजिए कोई आइटम फॉरेन करेंसी डॉलर में, उसकी वैल्यू है $5,000, ठीक है। थोड़ा अलग ही लेते हैं, लास्ट वीडियो में था ना 7,000, ठीक है।
इसकी वैल्यू अलग अलग केस में क्या होगी, डॉलर 1 इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे क्या है 80 रुपी, और इट बिकम्स डॉलर 1 इक्वल्स टू आफ्टर गवर्नमेंट रिवैल्यू द करेंसी। यहाँ मार्केट फोर्स काम नहीं कर रही, रिवैल्यू किया जा रहा है जानबूझकर। तो यहाँ पर पर्सन हैव टू पे, इंडियन पर्सन फॉर इंपोर्ट 5,60,000 और यहाँ 4,20,000। तो आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इंपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट इंक्रीज होने से धीरे धीरे आपकी करेंसी का आउटफ्लो ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा। क्यों, हमें पेमेंट करनी है, डॉलर एक्सचेंज होगा यहां से। तो आउटफ्लो डॉलर इंक्रीज हो गया तो मार्केट के अंदर डॉलर जो एक लेवल पर ठीक ठाक थे, इक्विलिब्रियम लेवल था, यहां पर क्या होगा, डॉलर का जब आउटफ्लो इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी डॉलर फिर से ऊपर जाने लगेगा डॉलर। ठीक है, यहाँ पर डॉलर क्या होने लगेगा, स्ट्रॉन्ग होने लगेगा दोबारा से। ठीक है, अब क्या होगा, इसके लिए क्या करेगा आरबीआई, अब फिर से आरबीआई आ गया, आरबीआई क्या करेगा, सेल कर देगा डॉलर अगेंस्ट रुपी इन मार्केट। ठीक है, जिससे क्या होगा, डॉलर आपका बढ़ जाएगा मार्केट में। ठीक है, डॉलर आपका इंक्रीज होने लगेगा, जिससे क्या होगा, फिर से डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए भी आरबीआई के पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बैलेंस स्टॉक में होना चाहिए, जिसे आरबीआई ही मेंटेन करता है। इस तरीके से गवर्नमेंट अपने करेंसी लेवल को फिक्स